टोटली बेगुनाह है, जो कि मैंने उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो रिडिक्युलस है, वो हास्यास्पद। लेकिन तब भी उनको इतने समय जेल में काटना हो रहा है और उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। एक तरह से वो डेथ रो प्रिजनर बनाए दिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस कानून के तहत, जब किसी दूसरे सारे दूसरे कानूनों में उन्हें बेल मिल जा रहा है, तब यूएपीए लगा दिया जा रहा है कि लो बेटा अब तो अंदर हो। अब सरकार के खिलाफ तुमने बोला इसीलिए यूएपीए में अंदर हो, चुप हो जाओ। और तब तो जेल भी नहीं मिलेगा, तब तो बेल भी नहीं मिलेगा, ट्रायल भी नहीं मिलेगा, वर्षों वर्षों काटो अंदर सड़ो, और मर गए तो मर गए। ये सरकार का रवैया है, इसके खिलाफ सबका, हर नागरिक का बोलना चाहिए। मैं मानती हूँ कि नारी महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई जो है वो लोकतंत्र के लिए जरूरी, वो लोकतंत्र के ऑक्सीजन का हिस्सा है। और वो चाहे किसी भी महिला के लिए हो, और खास करके जो लोग लड़ रहे हैं उस लड़ाई को, उनको अगर आप अंदर करेंगे तो उसके खिलाफ पूरे देश को मिलकर के बोलना बेहद जरूरी है। हम सारे लोगों के लिए जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, और खास करके आज के दिन हम लोग याद करें नताशा, देवांगना, सुधा को, इशरत को, इन गुलफिशा को, इन सारे लोगों के लिए हम लोग बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। मुझे लगता है हम लोग जो इस समय पिछले साल भर से, हाँ, और सुधा जब से गिरफ्तार हुई है तब से, आ, लेकिन खास करके पिछले इस साल में, इस नए साल में 2021 से, मुझे लगता है कि जबरदस्त किस्म की बेचैनी, इतने बड़े अन्याय, और भारत में शायद कुछ वर्षों से ही ऐसा लग रहा है हमारे देश में कि अन्याय धीरे धीरे हम लोग पचा जा रहे हैं। अन्याय एक तरह से साधारण लगने लग जा रहे हैं, और अन्याय का दर्द, अन्याय का दुख कुछों को होता है। पूरे देश को जिस तरह से हमें लगता है कि ये पूरे देश के लिए चोट है, लेकिन वो चोट शायद महसूस नहीं हो रहा अभी तक, ऐसा महसूस हो रहा था, कम से कम मैं अपनी बात कहूँ तो ऐसा बिल्कुल लग रहा था। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी जो ये पैंडेमिक आया है, ये जो जिस तरह से सांस, एक तरह से इतने लोगों का की सांस जो है वो आपको, मतलब यू आर स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेथ, एवरीबody ऑल ओवर द कंट्री स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेथ। और मुझे ऐसे लगा जैसे पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह की घुटन धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में होने लगा, और कभी किसी को महसूस होता था, कभी किसी और को महसूस होता था, लिंचिंग के विक्टिम्स को, या आदिवासियों को, या दलित हिस्सों को, या डिमोनेटाइजेशन में अपना पैसा खोल दिए लोगों को, या माइग्रेंट वर्कर्स को पिछले साल वगैरह, महिलाओं को जरूर, जिनको लग रहा था कि जो थोड़ी थोड़ी सी आजादियां जो बड़े लड़ लड़ के मिली हुई हैं वो बहुत जल्दी से छीन ली जा रही हैं, और सांस लेना मुश्किल हो रहा है फ्रीली। वो एक बहुत ही लिटरल तरीके से, बहुत ही एक बीमारी की तरह, एक तरह से जो इस पैंडेमिक में हो गया, और इसमें कोई नहीं बचा ना, सारे लोग, आप किसी भी तबके के हो, वायरस ने किसी को तो छोड़ा नहीं। और ये वायरस नहीं, हम लोग जानते हैं कि वायरस को बुलावा दिया गया, वायरस को जगह दी गई, वायरस को। और ये हुआ इसलिए क्योंकि लोकतंत्र का, ये लोकतंत्र की बीमारी है, ये सिर्फ कोई वायरस नहीं है ना। तो ये लोकतंत्र की बीमारी है, हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि अगर, मैं यही सोचती हूँ पिछले साल से ही, कि हमारे जो मित्र अंदर चले गए, जिनको अंदर डाल दिया गया जबरदस्ती, अगर वो नहीं डाले जाते, अगर वो बाहर हो, तो थोड़ा सा सोच के देखिए कि जो माहौल है इस देश में, सवाल पूछने की जगह होती, सवाल पूछने वाले लोग होते, हम सारे लोग भी, वी वुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, वी ऑल्सो वुड बी इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड इन finding out about vaccines, finding out about second wave, finding out all these details, and we could focus on saving, we could focus on asking the government the questions about COVID-19. We could on time, ताकि सरकार की जो गलतियां हैं वो समय पे पकड़ी जा सकती थी, समय पे दबाव बन सकता था, और हो सकता है लोगों की जानें बच सकती। लेकिन ऐसा नहीं था, बिकॉज वी वर स्टक इन एन एवलांच, राइट। इतनी सारी गलत चीजें रोज हो रही हैं, और हम लोगों का, सबका अटेंशन जो है वो ऐसे स्ट्रेच्ड हो रहा था, इतनी सारी चीजें एक साथ देखना पड़ रहा था, कि जाहिर सी बात है कि हम में से बहुत सारे लोग जानते थे सेकेंड वेव का खतरा, जानते थे कि हमारे लोग, हमारी जनता को सतर्क नहीं किया गया है, उसे उल्टा मैसेज दिया गया कि सब चंगा है, सब बढ़िया है, चिंता नहीं, हमने तो वायरस भगा दिया। और फिर जो होना था इनएविटेबली वो हुआ, आया, है ना। तो लोकतंत्र की बीमारी का सही होना, वो शायद हमारे ये मित्र हैं जो अंदर हैं,
हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हमारे दोस्तों को उठाया गया और जेल के सलाखों के पीछे डाला गया। वो दर्द, उसका गुस्सा तो है ही, लेकिन ये ऐसा दर्द है, ऐसा गुस्सा है, ऐसा दुख है जिसको सबके लिए साझा होना चाहिए। और मुझे इसलिए लगता है आज की शायद अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है कि हम, भले ही हम कोविड में जो साझा शोक झेले हैं, साझा दर्द झेले हैं, वहां से शुरू करके अगर हम वी लर्न टू रिकनेक्ट विथ ईच अदर एज अ कंट्री, पूरा देश, और दोबारा से कोशिश करें कि जो जो झूठ बताए गए हैं, जो पॉइजन, जो नफरत फैलाया गया है, जो विष घोला गया है लोगों के मन में, हम सबके मन में, उसको हटा करके एक तरह से इंसानियत के तर्ज पे थोड़ा सा समझने की कोशिश हो कि ये चीजें क्या है। एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जहां तक नताशा देवांगना सुधा की बात है, ये हमारे देश के नारीवादी आंदोलन के सबसे बेहतरीन लोगों में से। अभी अभी आदिवासियों के साथ में जो पुलिस फायरिंग में हत्या हुई बस्तर में, और मैं सोचती हूँ जब हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहते हैं तो कितने आदिवासी जेल में फंसे हैं अभी भी, बस्तर में, झारखंड में, इतनी जगह। उनके लिए कौन बोलते? उनके लिए सुधा भारद्वाज बोलती थी, उनके लिए स्टैन स्वामी बोलते थे। ये थे जो डिटेल्स निकाल करके इन लोगों के लिए लड़ना, इनकी लड़ाई को अदालत में पहुंचाना, इनकी लड़ाई को लेकर के पूरे देश को बताना। ये काम किसी ने लिया ना, कोई कर रहा था, उन लोगों को आपने उठा के अंदर कर दिया। और आज हमें उनकी बात करनी पड़ रही है कि उनकी जान तो बचाओ कम से कम। उनको कोविड-19 से का शिकार मत होने दो, उनको ब्लैक फंगस का शिकार मत होने दो। वो अंदर रहेंगे और उनके प्यारे लोग जो हैं, उनके देयर लव्ड वंस, वो बाहर खत्म हो जाएंगे और आप मिलने तक नहीं देंगे। ये रोको, ये कहना पड़ रहा है। जबकि जो जिन स्थितियों की बात वो करते थे वो अभी भी जारी है कि नहीं। और मेरा नताशा देवांगना, उनके पिंजड़ा तोड़ आंदोलन से बहुत खास लगाव लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है पिंजड़ा तोड़ आंदोलन को सुन करके, उनको देख करके, उनके संगठन को देख करके हमेशा ये लगता है जैसे एक संवाद रहा है जैसे। क्योंकि मुझे लगता था कभी मैं इस चीज को जब जब कहती थी कि सुरक्षा के नाम पर लोग, महिलाओं को लॉकअप में रखा जा रहा है, आजादी की बात करो, सुरक्षा की नहीं, कई वर्षों से कह रही थी, और अचानक से लगा जैसे अरे ये तो आंदोलन का शक्ल इतनी बड़े पैमाने पे ले लिया, संगठन का शक्ल लिया। बहुत अच्छा लगता था पिंजरा तोड़ आंदोलन से। और पिंजरा तोड़ने की बात करने वाली इन यंग लड़कियों को आपने अंदर कर दिया। तो मैं बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, मुझे लगता है यूएपीए कानून पर बस एक लाइन में कहूंगी। मैं जानती हूँ दूसरे वक्ता बहुत सारी चीजें कह सकते हैं इस बारे में, लेकिन यूएपीए कानून के बारे में लोगों का जानना जरूरी। आज आपने जान लिया ना, आप पर आ गया सारी चीजें, तो आपने जान लिया कि ऑक्सीजन की कमी कहाँ से होती है, वैक्सीन की कहीं कमी कहाँ से होती है, दवाइयों की कमी कहाँ से होती है, एंटी फंगल दवाई आज क्यों नहीं मिल रहा है, इतने दामों में क्यों बिक रहा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आओगे तो उसके साथ में नोजल भी चाहिए, उसके साथ में मास्क भी चाहिए, मास्क की सफाई भी चाहिए। ये सब तो हम सब ने घर घर में जान लिया। तो अब मुझे लगता है उसी तरह से जान लीजिए कि ये यूएपीए क्या है, जो एक तरह से ऑक्सीजन मैंने लोकतंत्र के ऑक्सीजन में और हमारे नागरिकों में कैसे वो बीच का जो नोजल है उसको खत्म कर दे। ये यूएपीए क्या है? ये है क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अधिकार हम साधारण प्रिजनर्स के अधिकार से अलग करके नहीं बोल सकते। हर व्यक्ति को अगर वो गिरफ्तार होता है तो उसे अधिकार है कि उसके साथ में ट्रायल चलेगा, उसमें उसको अपना डिफेंस रखने का समय मिलेगा, और सजा साबित होगा तब जा करके वो गुनहगार माना जाएगा। तब तक उसको गुनहगार कतई नहीं मानना चाहिए, और इसलिए उसको बेल मिलना चाहिए। बेल को तो तभी रोकना चाहिए अगर वो दूसरे लोगों के लिए कोई खतरा है, अगर वो आपके जो कुछ माने कमजोर कोई विटनेस है उसको मारने की धमकी दे रहा है या मारने की क्षमता रखता है, तब की बात। बेल तो नॉर्म है, होना चाहिए, लेकिन ये गरीबों के लिए नहीं होता, ये साधारण लोगों के लिए कतई नहीं होता, है ना। तो इसमें ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इनकी बात जो है, ये यूएपीए कानून ऐसा है जिसके तहत बेल मिलना ये लगभग नामुमकिन कर। तो अगर वो टोटली बेगुनाह है, जो कि मैं मैंने उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो रिडिक्युलस है, वो हास्यास्पद, लेकिन तब भी उनको इतने समय जेल में काटना हो रहा है और उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। एक तरह से वो डेथ रो प्रिजनर बनाए दिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस कानून के तहत, जब किसी दूसरे सारे दूसरे कानूनों में उन्हें बेल मिल जा रहा है, तब यूएपीए लगा दिया जा रहा है कि लो बेटा अब तो अंदर हो,
अब सरकार के खिलाफ तुमने बोला इसीलिए यूएपीए में अंदर हो, चुप हो जाओ। और तब तो जेल भी नहीं मिलेगा, तब तो बेल भी नहीं मिलेगा, ट्रायल भी नहीं मिलेगा, वर्षों-वर्षों काटो अंदर सड़ो और मर गए तो मर गए। ये सरकार का रवैया है, इसके खिलाफ सबका, हर नागरिक का बोलना चाहिए। एक आखिरी बात मैं कहूँगी कि मैंने देखा कि तेजपाल केस में जो जजमेंट आया वो कितना भयानक खराब जजमेंट है, उसके खिलाफ हम सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि सरकार के जो तरफ से वकील थे गोवा हाई कोर्ट में जिन्होंने अपील डाला, तुषार मेहता है, जानते हैं हम लोग उनको, अमित शाह के वकील रहे हैं, सारे मामलों में जो है वो मोदी सरकार की तरफ से जनता के खिलाफ वहां पर खड़े हुए। तो नारीवादी आंदोलन की तरफ से जब मैंने उनको देखा वहां खड़े होते, उनके बारे में सुना, वो मैंने रिपोर्टिंग देखी कि वो क्या कह रहे हैं अदालत, तो मैंने सोचा कि कितनी अवसरवादी है। हाथरस पे तो एक रवैया, न्याय तो हम लोग नारीवादी लोग तो हर चीज में न्याय मांगते हैं। न्याय के लिए लड़ने वाले हमारे बहनों को, हमारे साथियों को, हमारे मित्रों को अंदर करके बंद कर रखे हो, और उसके बाद में आप इतने बेशर्म हो कि वहां पर गोवा हाई कोर्ट में खड़े होकर के तुषार मेहता कह रहे हैं कि मैं तो नारीवादी हूँ। नारीवादी होना कब से गुनाह हो गया भाई साहब? नारीवादी होने के गुनाह में आपने इतने सारे लोगों को अंदर कर रखा है, छोड़ना कब है? आपकी सरकार कब छोड़ रही है इन लोगों को? जरा इस पे बात रखिए। और बाकी अपने आप को नारीवादी और हम लोगों के नारीवादी आंदोलन से जोड़ने से पहले जरा सा सोच लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उस केस में आप बोलना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद वो आपके फायदे में। मैं मानती हूँ कि नारी महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई जो है वो लोकतंत्र के लिए जरूरी, वो लोकतंत्र के ऑक्सीजन का हिस्सा है, और वो चाहे किसी भी महिला के लिए हो, और खास करके जो लोग लड़ रहे हैं उस लड़ाई को, उनको अगर आप अंदर करेंगे तो उसके खिलाफ पूरे देश को मिलकर के बोलना बेहद जरूरी है। हम सारे लोगों के लिए जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, और खास करके आज के दिन हम लोग याद कर रहे हैं नताशा, दिवांगना, सुधा को, इशरत को, गुलफिशा को, इन सारे लोगों के लिए हम लोग बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।